अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अफराज़ हैदर और आज हम मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में एक म्यूज़ियम में, जहाँ पे कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ़ वाक़यात को नज़रबंद किया गया है। आज 25 दिसंबर के हवाले से मैं आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा और आपने हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। कायद-ए-आज़म के आबाओ अजदाद गुजरात के रहने वाले थे और 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई। 25 दिसंबर बड़ी मुतबरक दिन माना जाता है पूरी दुनिया में, ईसाई कौम में ख़ास तौर पे जब हज़रत ईसा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत ईसा के हवाले से ये दिन बड़ा मुतबरक है। और इससे पहले 25 दिसंबर की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी 25 दिसंबर के दिन की अहमियत थी। वो अहमियत ये थी कि मगरबी यूरोप में कुछ ऐसे ममालिक थे जहाँ पे 21 दिसंबर को सूरज ग़रूब हो जाता था और 25 दिसंबर को दोबारा तुलू होता था। तो लोग उसकी पूजा करते थे सूरज की, जब वो 3 दिन बाद सूरज दोबारा तुलू होता था। तो ये दिन रोज़े अव्वल से यहाँ है कि बड़ा मुतबरक दिन है। इसी मुतबरक दिन की वजह से कायद-ए-आज़म ने अपने आप को मनवाया पूरी दुनिया में। कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम अपनी मदरसे इस्लाम सिंध से हासिल की। जब उनकी 16 साल की अभी उम्र हुई थी तो उनके वालिद साहब के कहने पे उन्होंने उनकी शादी कर दी गई। जब उनकी शादी अमृत बाई नामी एक खातून से शादी हुई थी। 1892 में जब कायद-ए-आज़म के वालिद साहब के कारोबारी दोस्त उनसे मिलने आए कारोबार के सिलसिले में, तो उनकी मुलाकात कायद-ए-आज़म से भी हुई। और कायद-ए-आज़म से मुलाकात के बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म के वालिद साहब को ये मशवरा दिया कि कायद-ए-आज़म को इंग्लिस्तान पढ़ाने के लिए भेज दें, उनकी काबिलियत और खुश इखलाक को देखते हुए। तो उन्होंने वालिद साहब ने इसी तरह किया और कायद-ए-आज़म को इंग्लिस्तान भिजवा दिया गया। इंग्लिस्तान में कायद-ए-आज़म जिनाब भाई के नाम से मशहूर हो गए। 2 साल जब उन्होंने इंग्लिस्तान की तहज़ीब व माशरत का मुतालिया किया तो उन्होंने अपना चाल ढाल और अपना रहन सहन पूरा अंग्रेज़ों की तरह का कर लिया। और उस टाइम उन्होंने एक शीशे वाली ऐनक भी लगाना शुरू कर दी थी और उन्होंने अपना नाम जनाब भाई से चेंज करके मिस्टर जनाब ही कहलवाने लग गए। और जब इंग्लिस्तान से वापस हिंदुस्तान वापस आए तो इन्होंने इंग्लिस्तान में भी कुछ सियासी सरगर्मियाँ अपनी जारी रखी हुई थी कायद-ए-आज़म ने। और उसके बाद उन्होंने आके नेशनल कांग्रेस में शमूलियत की। लेकिन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत की उनकी बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की थी। बहुत से हिंदू लीडरों ने ये खिताब भी दिया कि वो एक हिंदू और मुसलमान सफ़ीर के तौर पर बरसगीर में उभरे हैं। जब कृष्ण गोपाल की इंतकाल हो गया तो हिंदू प्रस्त कौमों ने जब और फसादात शुरू कर दिए बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के, तो कायद-ए-आज़म इस चीज़ को देख के बददिल हो गए, क्योंकि उनकी शर्त ही ये थी कि वो हिंदू और मुसलमान को एक पेज पर लेके आएंगे। तो वो बददिल होकर लंदन वापस चले गए और अपनी वकालत शुरू कर दी वहाँ पे। ये वो वक्त था कायद-ए-आज़म का और अक्सर उनकी झड़पें होती रहती थी, जजों के साथ बहस-ओ-मुबासा होता रहता था। और लंदन में एक और बड़ा वाक़या मशहूर है कि जब कायद-ए-आज़म एक अदालत में गए, उस अदालत में मजिस्ट्रेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी मौजूद था और वो कमरा अदालत खचाखच लोगों से भरा हुआ था कि यहाँ तक जगह नहीं थी बैठने की। वो मजिस्ट्रेट मैकडोनल्ड वहाँ पे वकीलों की चेयर पे आकर बैठ गए जगह ना होने की वजह से। कायद-ए-आज़म जब आए तो उन्होंने देखा कि मैकडोनल्ड वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उन्होंने उन्हें कहा कि ये वकीलों की जगह है, यहाँ से आप उठ जाएं। वो मजबूर हो गए सीट छोड़ने के लिए। जब वो सीट छोड़ रहे थे तो उन्होंने इतने कायद-ए-आज़म की ज़हानत से मुतासिर हुए। उन्होंने नाम पूछा, इस नौजवान का नाम क्या है? उन्हें बताया गया मोहम्मद अली जना इनका नाम है। तो उन्होंने उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी की ऑफ़र की कि आप हमारे साथ 1000 महाना पे नौकरी कर लें, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उन्हें रद्द कर दिया। इसी दौरान जब कायद-ए-आज़म वापस आए अपनी प्रैक्टिस के बाद लंदन से, तो उस टाइम बरसगीर में मुसलमानों की हालत अबतर हो चुकी थी। उनको यहाँ पे कोई ऐसा लीडर नहीं था। लेकिन जब कायद-ए-आज़म वापस बरसगीर आए, मुस्लिम लीग को एक ऐसे प्लेटफार्म पे लेके आए
जहाँ पे उन्होंने पूरे मुसलमानों को ऐसा जोशो खरोश और वलवला पैदा किया कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और एक अलहदा मुल्क के हसूल की जद्दोजहद स्टार्ट कर दी। हसन रूहानी कानपुर में 1945 में एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कायद-ए-आज़म के एक दफ़ा मुलाकात के लिए मैं उनके घर तशरीफ़ ले गया। जब उनके मुलाजिम को बताया गया कि उन्हें इत्तला की जाए कायद-ए-आज़म को कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा, माजूरी का इजहार किया। मैं कुछ देर वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। मगरिब का टाइम हो गया। मैंने वहाँ पे उनके गार्डन में ही नमाज़ अदा की मगरिब की। तो जैसे मैं नमाज़ अदा की तो मैंने देखा कि मुलाजिम कोई भी मौजूद ना था वहाँ पे। तो मुलाजिमों ने जिस कमरे की तरफ इशारा किया था कायद-ए-आज़म उस कमरे में मौजूद हैं। मैं उस कमरे की तरफ गया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा कि कायद-ए-आज़म जान नमाज़ पे बैठे नमाज़ अदा कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक मज़बूत मुल्क की जद्दोजहद को कामयाब बना दिया जाए। और उनकी ये दुआ 1947 को रंग लाई और मुसलमान की एक अपनी हैसियत से ये मुल्क आज़ाद हुआ और ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम किया गया। सियासत में जिस बेदाग और उजले किरदार की ज़रूरत होती है, वो किरदार हासिल करने के लिए अपने ज़ात की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं किसी भी सियासतदान को कामयाब होने के लिए। और कायद-ए-आज़म इसकी ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी और अपनी आसाइश के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उनकी कायद-ए-आज़म के ऊपर एक किताब लिखी गई द ग्रेट लीडर। उसके मुसन्निफ़ लिखते हैं कि गुल खान उनके एक मुलाजिम की ज़ुबानी पाकिस्तान वजूद में आ गया तो उस टाइम कायद-ए-आज़म के भाई उनसे मिलने के लिए आए। कायद-ए-आज़म दिन रात मेहनत करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेहत का भी ख्याल ना किया और इसलिए वो बरसरे इक़्तिदार इतना अरसा ना रहे, उनकी तबीयत नासाज हो गई और दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गए। बहरहाल आपको मैं बताऊं कि उनके जब भाई आए वहाँ पे उनसे मुलाकात के लिए, उन्होंने कार्ड पे कायद-ए-आज़म का नाम भी लिखा हुआ था अपने नाम के साथ कि मैं आपका भाई हूँ। तो ये मुलाजिम कार्ड लेके अंदर गया कि ये आपसे मिलने आए हैं। कायद-ए-आज़म पूछा ये कौन साहब हैं? तो उन्होंने कहा ये आपके भाई हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा क्या उन्होंने मेरे से मुलाकात का टाइम लिया था? उन्होंने इनकार किया कि नहीं, अभी आपसे मुलाकात का टाइम नहीं लिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये कार्ड उन्हें वापस दे दें और वो वापस चले जाएं, मैं अभी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। वो जब वापस मुड़े कार्ड लेकर तो कायद-ए-आज़म ने पीछे से आवाज़ दी कि वापस आएँ। वो यस सर करके वापस आए और जब वो वापस आए तो उन्होंने कार्ड पर से कायद-ए-आज़म और गवर्नर जनरल का नाम रेड पेंसिल से काट दिया और कहा कि कायद-ए-आज़म आप मेरे भाई से कह दें अपने कार्ड पे सिर्फ अपना नाम लिखवाएं। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में कि कोई भी हमारा रिश्तेदार या कोई भी हमारा दोस्त हमारी किसी भी पोस्ट का फ़ायदा ना उठा सके। ये कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पे थोड़े से वाक़यात जो आपके साथ मैंने शेयर किए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।